बस्तर में माओवादियों को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला जवानों ने लगातार जारी रखा है और आज एक बार फिर से सुकमा जिले के किस्टाराम इलाके में माओवादियों को एक नुकसान फिर से उठाना पड़ा है, जिसमें एक मुठभेड़ में अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी उसमें 2 माओवादियों को मारकर उनके हथियार बरामद करने की जानकारी पुलिस ने दी है। क्या है पूरा मामला, कहाँ हुई पूरी मुठभेड़, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जिस तरह से हमने कल जो आपको एक जानकारी दी कि किस तरह से सुकमा जिले में 32 लाख के 7 माओवादियों ने समर्पण किया, और आपको ये भी बताया कि जब माओवादी समर्पण करते हैं तो उनकी निशानदेही पर, उनकी शिनाख्ती पर बहुत सारे ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं, जिसमें जवानों को सफलता मिलती है। कल ही देखिए 7 माओवादियों ने सुकमा में समर्पण किया और आज सुबह एक बार फिर से किस्टाराम थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुंडेराज गुड़ेम, ऐसा कुछ नाम है गांव का, थोड़ा सा अजीब है इसलिए मैं भूल जा रहा हूं, माफ़ी चाहूँगा आपसे। गुंडेराज गुड़ेम गांव जो है उसके आसपास में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 माओवादियों को मार गिराया गया है। ऐसी जानकारी पुलिस के अधिकारियों ने दी है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि इसमें एक महिला है और एक पुरुष माओवादी हैं। माओवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली थी और डीआरजी और अन्य जो सशस्त्र बल हैं उनको एक कॉम्बिंग ऑपरेशन के तौर पर उस इलाके में गुंडमराज गुड़ेम के इलाके में मुठभेड़ के लिए रवाना किया गया, सर्चिंग पर रवाना किया गया। माओवादियों और जवानों के बीच रुक कर सुबह 9 बजे से ही आज मुठभेड़ होती रही अलग अलग स्थानों पर, और अलग अलग स्थानों पर हुई इस मुठभेड़ के बाद अब जब इलाके की जब शिनाख्ती की गई, सर्चिंग की गई, तलाशी की गई, तो वहाँ से उन्हें 2 जवानों को हथियारबंद माओवादियों के शव मिले, वर्दीधारी माओवादियों के। और हालांकि अब तक उनकी शिनाख्ती नहीं हो पाई है और जवान वापस बेस तक नहीं पहुंच पाए थे जब तक हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। यही वजह है कि जो मारे गए माओवादियों के पास से जो हथियार बरामद किए गए हैं और जो उनके शव बरामद किए गए हैं और साथ ही जो अन्य सामान वहां से बरामद करने की जानकारी पुलिस के अधिकारियों के द्वारा दी गई है, उसकी तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। हालांकि अभी तक ये जानकारी भी नहीं दी गई है कि मारे गए माओवादियों के पास से जो हथियार बरामद किए गए हैं उन हथियारों में कौन कौन से हथियार हैं, क्या ऑटोमेटिक वेपन है या भरमार या 303 जैसे छोटे हथियार हैं, क्योंकि हथियारों के मिलने से ही इस बात की पुष्टि होती है कि मारे गए माओवादी किस स्तर के रहे होंगे। हालांकि ये भी बताया जा रहा है, जो बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि सुकमा एसपी किरण चौहान की जानकारी के अनुसार घटनास्थल पर जवानों ने बताया कि कई जगह पर, कई इलाकों पर खून के धब्बे और घसीटने के निशान भी देखे गए हैं। इसे देखकर यह भी उम्मीद लगाई जा रही है कि 2 माओवादियों को तो मारा गया है और उनके शव बरामद किए गए हैं, मुठभेड़ में और भी माओवादी घायल हुए हैं या संभवतः और भी माओवादी मारे गए होंगे। उनके हथियार और उनके शव हालांकि जवान बरामद नहीं कर पाए, जिनके बरामद किए गए हैं, इसलिए 2 की संख्या बताई जा रही है। कल 7 माओवादियों ने समर्पण किया और आज एक बार फिर से 2 माओवादियों का मारा जाना एक बार से फिर से माओवादी संगठन के लिए एक बड़ा नुकसान है। और ये नुकसान कितना बड़ा है ये तो शिनाख्ती के बाद ही पता चल पाएगा। हालांकि जिस तरह से लगातार माओवादियों का समर्पण हो रहा है, जिस तरह से उस इलाके के माओवादियों का समर्पण हो रहा है, ऐसे में मारे गए माओवादियों की शिनाख्ती में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। लेकिन फिर भी हो सकता है कि कई दफ़े दूसरे इलाके के माओवादी भी अलग अलग क्षेत्र में आकर जब सक्रिय रहते हैं तो उनकी शिनाख्ती में थोड़ी सी समस्या आती है। लेकिन हाल फिलहाल में जैसे कि कल ही बटालियन के सक्रिय माओवादी थे और अलग अलग माओवादी थे, जो 7 माओवादी बड़े स्तर के 32 लाख इनाम था, उनके समर्पण के बाद उनसे भी शिनाख्ती करवाई जा सकती, क्योंकि उन्होंने हाल फिलहाल में पुलिस के अनुसार संगठन को छोड़ा है, बिल्कुल हाल फिलहाल में, एकदम ताज़ा, तो हर किसी माओवादी को जरूर पहचानते होंगे और वो मुठभेड़ में शामिल थे तो हथियार के अनुसार। अब देखते हैं शिनाख्ती के बाद ये किस स्तर के माओवादी निकलते हैं, लेकिन नुकसान हुआ है। पुलिस ने बताया कि अभी भी जो 2025 के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 67 माओवादियों को, 67 माओवादियों को मारकर उनके शव को बरामद करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। और अगर आप बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, तो पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2025 के जो आंकड़े हैं वो 83 हैं। 83 माओवादियों को मारकर उनके शव बरामद किए गए हैं और अलग अलग हथियार भी बरामद किए गए हैं। ये अभी तक के आंकड़े हैं। 2024 में 217 माओवादियों को मारा गया था और उनके शव बरामद किए गए थे और बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए थे। 800-900 के लगभग में माओवादियों ने समर्पण किया और उतनी संख्या में माओवादियों की गिरफ्तारी भी 2024 में हुई थी। 2025 में अभी बस फरवरी का महीना चल रहा है, बस कुछ ही दिन में, मतलब कुछ ही देर में हम
मार्च में प्रवेश कर जाएंगे और अभी तो 2025 समाप्त होने में काफ़ी समय देखना होगा 2025 में पुलिस के पास क्या आंकड़े होते हैं सफलता के और माओवादियों को कितना नुकसान मिलेगा या कितना नुकसान उठाना पड़ेगा और 31 मार्च 2026 तक क्या स्थिति होगी, क्योंकि अब ठीक 1 साल 1 महीने के बाद लगभग वो समय आ जाएगा जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दावे को असली अमली जामा पहनाने का वक्त होगा, जब सरकार को ये बताना होगा कि अब 31 मार्च 2026 आ गया है और माओवाद पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। कमोबेश उस तरफ आगे अब सरकार बढ़ती नज़र भी आ रही है। अगर इन मारे गए माओवादियों की जब शिनाख्ती होगी, क्या सामान बरामद किए गए, उन सब पर भी हम अलग से आपको जानकारी देंगे। ये प्राथमिक जानकारी है कि 2 बड़े माओवादियों को मारने का दावा पुलिस ने किया है और जवान सभी सुरक्षित हैं, इस तरह की जानकारी भी पुलिस के अधिकारी दे रहे हैं। अगर आपको लगे कि ये मुख्यतः और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, इसे शेयर करना चाहिए तो आप शेयर कर सकते हैं। लगे कि हम बातचीत मुद्दों पे, तथ्यों पे कर रहे हैं तो आप बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।